good afternoon, and greetings of the day, dear all. How are you? Hope you all are doing great. So, what I taught you in last videos, I hope that you all are doing practice of those sentences. मैं basic learners के लिए जिनको अभी ग्रामर से डर लगता है, जो ग्रामर को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते बट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैंने बेसिक कन्वर्सेशन का जो 15 डेज का चैलेंज बनाया है कि मैं आप लोगों को सिखाकर मानूंगी और आप लोग बिल्कुल बोलना शुरू करेंगे। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था मेरे पास होना के लिए हम वर्ब यूज करते हैं टू हैव। देखिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं। दैट मीन्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में टू हैव यूज होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और कोई सिंगुलर प्रोनाउन है तो हैज वर्ब यूज होगी। ठीक है, जैसे कि मैं कह रही हूं मेरे पास कार है, पास के लिए हम वर्ब यूज करेंगे हैव। ठीक है, आई हैव अ कार। अगर मैं कहती हूं उसके पास मोबाइल है ना, उसके पास, तो उसके पास के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, उसके पास मोबाइल है, क्या हो जाएगा? ही हैज अ मोबाइल। ठीक है, इतना हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इन सेंटेंसेस का मैं आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको कंटिन्यू करिए तो ये अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज ये थी मेरे पास है के लिए। ठीक है, हैव और हैज ये मैंने आपको भी बता दिया। मेरे पास था, ये बताने के लिए क्या वर्ब यूज करेंगे? मेरे पास कार थी, ये बताने के लिए क्या करेंगे? आई, ये वर्ब यूज होगी हैड। मेरे पास थी बताने के लिए हैड वर्ब यूज होगी। ठीक है, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। अब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, जब इसका हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ऐसे भी बन सकता है, जैसे आपको पता है कि वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। दैट मीन्स हैड आई अ कार। दूसरे तरह से ये बन सकता है डिड आई हैव अ कार। देखिए, दोनों में अंतर है, मतलब दोनों का सेम है लेकिन दोनों के बोलने में अंतर है। अगर आप इस तरह से कह देंगे डिड आई हैड अ कार तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सम टाइम पीपल आर सेइंग हैड आई अ कार, क्या मेरे पास कार थी, या फिर डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार थी। दोनों का ही मीनिंग सेम हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम डीड वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाते हैं वापस से। तो यदि हम डीड वर्ब से बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो फिर से यहाँ पर क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, हेड नहीं लगाएंगे। ऐसे आप अपने और सेंटेंसेस बनाइए। और उसके साथ में अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि केवल हैव और हैज में ही हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है, लेकिन हैड जो वर्ब है पास्ट टेंस की, इसमें कोई सब्जेक्ट का बंधन नहीं है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, भले आपका आई, वी, यू, दे, सभी के साथ ये जो वर्ब है हमारी हैड, ये सेम ही लगती है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर टेंस की वर्ब्स के साथ में। ठीक है, हमने दोनों तरह से पढ़ लिया। अच्छा, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी रह गया है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई हैड नो। ठीक, या फिर बन जाएगा आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मतलब? यदि हम इस तरह से बोलते हैं आई हैड नो कार, सिंपल, मेरे पास कार नहीं थी, या फिर मेरे पास कोई कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। जब आप डिड वर्ब यूज करें तो हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे ही हम वापस आ जाएंगे। मतलब ये जो हैव वर्ब है ये कौन से इसमें आगे? प्रेजेंट टेंस में वापस आएगा। डिड के साथ कभी भी पास्ट टेंस की वर्ब अप्लाई नहीं होती। डिड इटसेल्फ इज अ पास्ट टेंस वर्ब, लेकिन डिड के साथ जो भी वर्ब यूज होती है, यहाँ पर हैव जो है ये परफेक्ट टेंस वाली वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये पास होना इस तरह से शो कर रही है। तो जब डिड यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा दूसरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये रूल है। ठीक है,
तो जब भी आप डिड से इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो ध्यान रखेंगे उसके साथ हैड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट टेंस की वर्ब है। हैड भी पास्ट टेंस की वर्ब है और डिड भी पास्ट टेंस की वर्ब है, तो एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस की वर्ब्स नहीं आ सकती हैं। डिड के साथ ऑलवेज हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं या प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ मेरे पास है और मेरे पास था के लिए। अब हम पढ़ेंगे मेरे पास होगा या उसके पास होगा। देखिए उसके लिए क्या लगेगा, है के लिए हमने लिखा हैव और मेरे पास था के लिए हमने लिखा हैड। अब मेरे पास होगा, या होगी, उसके लिए क्या वर्ब लगेगी, विल हैव। विल हैव मेरे पास होगा। जैसे मेरे पास कार होगी, सिमिलर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कार होगी। या हम कहते हैं मेरे पास अपना घर होगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस तो हम बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, इसको हम कहेंगे आई विल हैव अ कार। सिंपल है, मेरे पास कार होगी। या फिर क्या बनेगा, उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। सिंपल है ना। चलिए अब इसका हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनेगा, विल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार होगी, I have a car। सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल ही हैज अ कार। ये डिफरेंस आपको पता है, ही शिफ्ट के साथ हैज लगता है, हैव यू के साथ हैव लगता है। तो यहां पर सिर्फ हमें विल का ध्यान रखना है, बाकी चीजें वैसी ही वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा, I will not have a car। मेरे पास कार नहीं होगी। He will not has a car। That means उसके पास कार नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं। विल हैव पास में होना, पास में होगा या पास में था, इस तरह का बताने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप अपने खुद के सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। ये कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट तीनों चीजों का समझ में आ गया हो, मेरे पास है, मेरे पास था और मेरे पास होगा, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ 5 सेंटेंसेस आप लोगों को दे रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए इन सेंटेंसेस को। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियोज। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस, मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। वी विल कंटिन्यू विद सम मोर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।